मित्रों, ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपना सीक्रेट अगर आप किसी को बता देते हैं, अपनी सारी बात अगर आप किसी को बता देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। तो कभी भी अपना सीक्रेट किसी को ना बताएं। जैसे कि अगर आप अपनी आदतें किसी को बता देते हैं, तो वो आपके आदतों का फायदा उठा सकता है, वो आपको इस्तेमाल कर सकता है और वो जो है आपके प्रति किसी भी प्रकार की प्लानिंग कर सकता है, आपकी कमजोरी को जानता है और वो आपसे काम करवाना चाहता है, वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। और क्या होता है, कभी भी हम इतने खुश हो जाते हैं, जो हमारा मित्र रहता है या हम किसी को मित्र समझते हैं, हम नहीं जानते हैं कि उसके दिल में हमारे प्रति क्या है। हम हर किसी को बताते फिरते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपका मित्र अगर सुन रहा है तो वहां पे और कोई खड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपके कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपके कार्य में विघ्न डाल सकते हैं, आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अपना सीक्रेट कभी भी किसी को मत बताइए, अपना फायदा उठाने ना दीजिए किसी को भी। हम एक्साइटमेंट उत्सुकता होकर के लोगों को अपनी बातें बताते हैं, अपने माता पिता की बातें बताते हैं, अपने बच्चों की बातें बताते हैं, अपनी पत्नी की बातें बताते हैं कि मेरी पत्नी को ये पसंद है और मेरे पति को ये पसंद है। अपने घर मैके की बात हम ससुराल में करते हैं, ससुराल की बात मैके में करते हैं। तो कैसे कहाँ का बात कहाँ पहुंच जाता है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। और ये जितने भी नुकसान होते हैं ये सब हमारे कारण ही होते हैं। हम अगर मजबूत बनना चाहते हैं, बुद्धिमान बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, हमारे सोच और विचार को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो कभी भी अपना सीक्रेट या अपना जो राज की बात है, कभी भी अपना राज किसी के सामने ना खोलें। चाहे वो आपका जिगरी दोस्त भी क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो। हाँ, अगर आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो आप उस बात को वहां पे शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी बात को बताने का एक कारण होता है। आप फिजूल या बेवजह का किसी को भी अपनी बातें ना बताएं। कौन जाने कब कैसी मुसीबत आप पर आ पड़े। और ज्यादातर जितने भी टीनेज के रहते हैं लोग, ठीक है, हम मानते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा अपने दिल की बात बता देती है, उनके मुंह में कुछ, उनके पेट में कुछ नहीं पचता है, वो मुंह से सब चीजें बातें बता देती है। लेकिन कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो घर की बातों को अपने दोस्त यारों को बताते हैं, अपने माँ बाप के बीच में कुछ लड़ाइयाँ को, अपने भाई बहन के कुछ सीक्रेट को, और इस प्रकार से क्या है वो लोग उनका फायदा उठाते हैं। यहाँ पे हाथ से जो है बोल के नहीं आते हैं। कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो बिना बोले ही होता है या बिना बताए ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को चुप्पी साधे नहीं रख सकते हैं, जैसे कि उनके साथ एक हफ्ता में कुछ अच्छा बीतने वाला है। तो कुछ लोग रहते हैं जो छुपे रुस्तम जिसे कहते हैं, छुपे रुस्तम बनना है। हमें छुपे रुस्तम बनना है, अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं, बिना कुछ पूछे लोगों के सामने कभी भी अपना दिल का बात या अपनी कुछ ऐसी राज की सीक्रेट की बात कभी भी ना कहें। उससे लोग आपको मूर्ख समझेंगे और उससे आपके अंदर की और बातें जानने के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको छुपे रुस्तम बनना है, बुद्धिमान बनना है, इंटेलिजेंट बनना है और वक्त से पहले आपको किसी भी काम को करना है, तो कभी भी मत बताइए वक्त से पहले। आपका एक वक्त आएगा जब वो हो जाएगा वो काम, तो आप बता सकते हैं। या उस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है, तो ये भी किसी को ना बताएं, क्योंकि अभी आप असफल नहीं हुए हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैंने ये किया था और फिर उसके बाद जो है मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं किया। लेकिन मैं ये कर रहा हूं, मैं तो वो भी कर रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे छुपाते हैं। अपनी पत्नी की बात कभी भी किसी को ना बताएं। दूसरा, आप अपना सैलरी कभी भी किसी को ना बताएं, ठीक है। और तीसरा, अपना नेचर भी आप किसी को ना बताएं और किसी से हंसी मजाक ज्यादा ना करें, क्योंकि यही चीज जो है आपको इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बनाता है और सक्सेसफुल होने में मदद करता है। याद रखें इस बात को।
तो दोस्तों आज हमने सीखा कि अपना सीक्रेट किसी को भी ना बताएं। ठीक है, इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।